सुबह आप उठते हैं, नींद से आंख खुलते ही सबसे पहले रसोई की तरफ जाते हैं। चाय बनाने के लिए गैस जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूल्हा नहीं जलता। आप सोचते हैं शायद गैस खत्म हो गई है। कोई बड़ी बात नहीं, नया सिलेंडर मंगा लेते हैं। लेकिन जब आप गैस एजेंसी में फोन करते हैं तो वहां से जवाब आता है, अभी सप्लाई बंद है। आप थोड़ा घबराते हैं, लेकिन फिर खुद को समझाते हैं कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। मगर फिर आपको पता चलता है कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, पूरे शहर में गैस नहीं आ रही और धीरे धीरे खबर फैलती है कि पूरे देश में एलपीजी की सप्लाई रुक गई है। अब जरा सोचिए, सिर्फ 7 दिन, अगर सिर्फ 7 दिन तक एलपीजी बंद हो जाए तो भारत में क्या होगा? ये सवाल सुनने में जितना छोटा लगता है, इसका असर उतना ही बड़ा और खतरनाक हो सकता है। क्योंकि एलपीजी सिर्फ एक सिलेंडर नहीं है, ये आज हर घर की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। गांव हो या शहर, अमीर हो या गरीब, लगभग हर घर खाना बनाने के लिए इसी पर निर्भर है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर चीज इसी गैस पर चलती है। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, छोटी छोटी दुकानें, सबका काम इसी से चलता है। और अगर ये अचानक रुक जाए तो सबसे पहले असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली समस्या तब शुरू होती है जब हमें यह समझ आता है कि भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा खुद नहीं बनाता, बल्कि बाहर से मंगाता है। यानी हम इस मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संकट आता है, अगर समुद्री रास्ते बंद हो जाते हैं, अगर तेल और गैस की सप्लाई में रुकावट आती है, तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। और दुनिया में ऐसे हालात कई बार बन चुके हैं जब युद्ध, तनाव या राजनीतिक फैसलों की वजह से सप्लाई चेन टूट गई। ऐसे में भारत जैसे बड़े देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि उसकी रोजमर्रा की जरूरतें अचानक रुक जाएं। अब अगर हम इस स्थिति को दिन के हिसाब से समझें तो पहले 1 से 2 दिन तक लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लोग सोचेंगे कि ये एक छोटी समस्या है, जल्द ही ठीक हो जाएगी। जिनके पास बैकअप सिलेंडर है वो उसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ही खबर फैलती है कि सप्लाई बंद है, लोग घबराना शुरू कर देंगे। गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग ज्यादा पैसे देकर सिलेंडर खरीदने की कोशिश करेंगे और यहीं से शुरू होगा ब्लैक मार्केट, जहां 1000 रुपए का सिलेंडर 2000 या उससे भी ज्यादा में बिकने लगेगा। अब तीसरे और चौथे दिन हालात और बिगड़ने लगेंगे। जिनके घरों में गैस खत्म हो चुकी है वो परेशान होने लगेंगे। खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट बंद होने लगेंगे। स्ट्रीट फूड धीरे धीरे गायब हो जाएगा। लोग मजबूरी में लकड़ी, कोयला या दूसरे पुराने तरीकों की तरफ लौटने लगेंगे, जिससे न सिर्फ परेशानी बढ़ेगी बल्कि प्रदूषण भी तेजी से बढ़ेगा। सबसे ज्यादा असर गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ेगा, जिनके पास ज्यादा विकल्प नहीं होते। 5वें दिन से लेकर 7वें दिन तक ये स्थिति एक बड़े राष्ट्रीय संकट में बदल सकती है। अब ये सिर्फ रसोई का मामला नहीं रहेगा, इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगेगा। छोटे उद्योग बंदराई हैं होने लगेंगे, कामकाज रुकने लगेगा। कई जगहों पर जरूरी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। अस्पतालों में भी परेशानी बढ़ सकती है। सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि वो तुरंत कोई समाधान निकाले। लेकिन ऐसी स्थिति में समाधान निकालना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर सप्लाई बाहर से रुक गई है तो उसे तुरंत बहाल करना किसी एक देश के बस में नहीं होता। अब सवाल उठता है कि क्या भारत के पास कोई बैकअप प्लान है? क्या हम ऐसी स्थिति के लिए तैयार हैं? तो जवाब है आंशिक रूप से। आंशिक रूप से भारत ने पिछले कुछ सालों में कई कदम उठाए हैं, जैसे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना, बायोगैस प्रोजेक्ट्स पर काम करना और ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करना। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी हम पूरी तरह तैयार नहीं हैं। हमारी डिपेंडेंसी अभी भी काफी हद तक बाहर पर है और यही सबसे बड़ा जोखिम है। अगर भविष्य में हमें इस तरह के संकट से बचना है तो हमें अपनी एनर्जी स्ट्रेटजी को मजबूत करना होगा, इंपोर्ट पर निर्भरता कम करनी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी को तेजी से बढ़ाना होगा और साथ ही लोगों को भी जागरूक करना होगा कि वो सिर्फ एक ही रिसोर्स पर पूरी तरह डिपेंडेंट ना रहें। क्योंकि जब तक हमारे पास विकल्प नहीं होंगे तब तक हम ऐसे खतरों के सामने कमजोर रहेंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, अगर कल से एलपीजी मिलना बंद हो जाए तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास कोई बैकअप है, या फिर हम सब इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि एक छोटा सा डिसरप्शन भी हमारी पूरी जिंदगी को रोक सकता है? यही सोचने वाली बात है। और अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए,
क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। जय श्री सीताराम।